शांति। 15 अगस्त सन 2022 को राष्ट्र भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन ठीक उससे 75 सप्ताह पहले भारत सरकार ने भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह भारत सरकार की ओर से बहुत ही सराहनीय कदम है। एक तो इस कार्यक्रम के माध्यम से देश प्रेम की भावना जागृत होगी। दूसरा, भारत के जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनको कृतज्ञ राष्ट्र इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करेगा। हमारी तरफ से भी ऐसे महान बलिदानियों के लिए शत शत नमन। भारत एक महान तीर्थ स्थान है, क्योंकि यह परम पिता परमात्मा शिव की अवतरण भूमि है। परम पिता परमात्मा शिव ही भारत को रावण के चंगुल से आजाद कराते हैं। रावण अर्थात रुलाने वाला, रुलाने वाला अर्थात 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार स्त्री में तथा 5 विकार पुरुष में। इसलिए रावण को दशानन माना 10 शीश वाला भी कहा जाता है। विकारों को ही मनुष्यों के मनोविकार भी कहा जाता है। जब मनुष्य आत्माएं इन 5 मनोविकारों से मुक्त हो जाती हैं, तो ये भारत स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग अर्थात जहां पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, आनंद सब कुछ होता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे भारत की सौगात स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ही देते हैं। इसलिए अभी सभी मनुष्य आत्माओं के लिए परम पिता परमात्मा शिव का दिव्य संदेश है। परमात्मा कहते हैं कि यह महापरिवर्तन का समय चल रहा है। बहुत सारी शक्तियां इधर से उधर परिवर्तित होने वाली हैं। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, वह सब भी परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं कि इस परिवर्तन के समय से पहले मुझ परमात्मा, जिन्हों को ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहा जाता है, जिन्हों को कालों का काल, महाकाल भी कहा जाता है, परम पिता परमात्मा शिव से अपना बुद्धि योग जुटाकर आने वाली संपूर्ण सुख शांति की दुनिया में अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होगी। ओम शांति।